देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम बताए थे लेक्चर नंबर 2 में एंगल बिटवीन वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाबू बहुत सा कॉन्सेप्ट बताए थे, उसका जो रूल है वो सिखाए थे और इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला वो ठीक है कि आपका इधर क्या है दोस्त, जब आपका एक्स एक्सिस है बाबू, जब क्या आपका प्लस वाई एक्सिस है। देखिए दो वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया 45 डिग्री और बी वेक्टर दिया 30 डिग्री। ठीक है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर क्या निकालना, आपको एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हो इसका आंसर में क्या होगा। देखिए कैसे निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, आपको बताए थे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, याद आ रहा है क्या बताया गया था आपको? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 45 है। ठीक है, तो इसको उठा कर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट किया बाबू, तो यहाँ पे ये वेक्टर आ गया, दिस इज ए वेक्टर। और ये कितना है 45 डिग्री, तो नीचे वाला कितना बाबू होगा 45 डिग्री। फिर इस वेक्टर को क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट क्या क्या करेंगे, ये आपका ऊपर दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या लिख दें बाबू, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे और ये आपका एंगल दिया कितना बाबू 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये वाला कितना बाबू होगा 60 डिग्री। ठीक है, और याद कीजिए बाबू, दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों हेड को एक जगह कीजिए, दोनों टेल को एक जगह कीजिए, तो दोनों टेल एक जगह आ गया दोस्त। ठीक है ना, आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो 60 + 45 कितना होगा, तो 60 + 45 हो जाएगा बाबू कितना 105। ठीक है, चलिए इसे तो ठीक है, इसलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 105 डिग्री ना दोस्त, 105 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके यानी कि वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कि एक दोनों वेक्टर के बीच कितना आपका एंगल है। ठीक है ना, यानी कि दो वेक्टर के बीच कितना एंगल है उसको शिफ्ट करने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। आप शिफ्ट करेंगे तो टेल टू टेल मिलाएंगे या हेड टू हेड मिलाएंगे। तो जल्दी से पॉज कीजिए इसको और लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी फास्ट। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला जवाब क्वेश्चन एक और है, एक और आपका आंसर दिया हुआ दोस्त, आपका एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बाबू, ये जो आपका है प्लस एक्स एक्सिस है बाबू, और ये जो एंगल है बाबू क्या, ये आपका वी वेक्टर है क्या दोस्त, ये आपका वी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ये वाला जो एंगल बाबू 120 डिग्री, कितना है बाबू 120 डिग्री। ठीक है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है ना, क्या बाबू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर बीच का एंगल निकालना है। तो क्या कर सकते दोस्त, यहाँ लिखा जाएगा दोस्त। ठीक है ना, तो इसका आंसर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, बस क्या कीजिए, इसको बाबू आपका दिस इज प्लस एक्स एक्सी बाबू और टेल को मिलाना। ठीक है, बोलिए सर दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका टेल इसका हेड मिला हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों टेल को मिलाइए या दोनों हेड को मिलाइए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे दोस्त, यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर दोस्त। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ देखिए, और इसी को हम लोग शिफ्ट किए हैं, क्या किए, इसको हम लोग शिफ्ट किए हैं। ये वाला टोटल कितना है 120 डिग्री है, और ये वाला कितना होगा, तो भाई 120 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, ठीक है, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो भाई इसमें लिख सकते हैं कितना, इसमें 60 डिग्री ऐड करेंगे, कितना करेंगे 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 120 होगा, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ टोटल 180 डिग्री होता है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर लिख सकते बाबू, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, निकाल देना है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कंपटीशन में, ठीक है, इसलिए आपको बताया गया है, नहीं तो इसको नहीं बताया जाता। तो जो पूछेगा वही बताया जाएगा। तो जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखिए,
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बाबू, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, जो फिजिक्स के लैंग्वेज में आएगा या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो वो चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत है, इससे मतलब होता क्या है, मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कहाँ से बनाइए आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, आपको पहले आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो उसके कुछ वर्ड्स है, टर्म है, उसको आपको सीखना और समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला चीज क्या बाबू, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, अपवार्ड, मतलब ऊपर की ओर। फिजिक्स में कोई बोलेगा अपवार्ड मतलब कोई चीज ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपवार्ड, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर अब क्या, डाउनवार्ड, डाउनवार्ड नीचे की ओर, मतलब कोई चीज जैसे ऊपर से, जैसे देखिए इसको फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर गया तो अपवार्ड, नीचे आया तो डाउनवार्ड, ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको आता रहेगा, ठीक है ना। फिर वो क्या, इनवार्ड, इनवार्ड, इन मतलब अंदर, इन मतलब क्या, अंदर, ठीक है, जब अंदर जाएगा, देखिए जब इसमें कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, तो देखिए आप लोग देखेंगे तीर, रामायण देखिएगा, उसमें राम जी जब धनुष चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें दो होता है, आगे नुखी होता है और पीछे एक क्रॉस टाइप का होता है, ठीक है, तो सोचिए अगर तीर अंदर जाएगा, ठीक है, तब क्या दिखाई देगा, तो पीछे वाला दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, पिछला दिखाई देगा, तो इनवार्ड मतलब क्या दिखाई देगा, वो ये क्रॉस टाइप का वो दिखाई देगा, ठीक है। फिर क्या, आउटवर्ड, क्या दोस्त, आउटवर्ड, आउटवर्ड को हम लोग डॉट से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, डॉट से, ठीक है, इसको घेरना पड़ेगा, इसको घेरना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी क्रॉस लिख के लिखा मतलब ये इनवर्ड अंदर जा रहा है फिजिक्स में, कहीं भी डॉट लेके कैसे लिखा है तो मतलब समझिएगा आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। देखिए जब तीर मारेंगे तो आपको तीर का नोकी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तीर का नोकी दिखाई देगा, तो इसलिए उसी के डायरेक्शन में इसे बता दिया, ठीक है, कि आउटवर्ड मतलब ऐसे बुंदा देखिए इसको घेर दीजिएगा, इसका मतलब आउटवर्ड ये जा रहा है, ठीक है, या इसका डायरेक्शन क्या आपका आउटवर्ड है, ठीक है। फिर देखिए टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स मतलब की ओर, ठीक है ना, टुवार्ड्स साउथ मतलब साउथ की ओर, क्या दोस्त, साउथ की ओर, मतलब सोचो कि लिखा रहेगा टुवार्ड्स मतलब की ओर, ठीक है, टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स साउथ मतलब साउथ की ओर, ठीक है। अब फ्रॉम साउथ, फिर क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ मतलब क्या बाबू, साउथ से, साउथ से, क्या बाबू, फ्रॉम मतलब साउथ से, ठीक है ना, तो फ्रॉम साउथ मतलब साउथ से, ठीक है ना, तो यहां लिख सकते क्या, फ्रॉम साउथ मतलब साउथ से, ठीक है ना। फिर ये आपका इतना वर्ड से बाबू, ठीक है, इसको इतना कंप्लीट रखना है, आपको ये बार बार आएगा, ठीक है, बार बार से पूछा जाएगा, ये आपका बार बार रिवर्स का यूज किया जाएगा, क्या क्या वो, अप मतलब ऊपर की ओर, डाउन मतलब नीचे की ओर, इनवर्ड मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स मतलब साउथ की ओर, फ्रॉम साउथ मतलब साउथ से, कहोगा साउथ से, ठीक है ना, साउथ से, ठीक है ना, तो साउथ से हो गया, तो साउथ से ये आपका हो गया, ठीक है ना, तो साउथ से जाएगा तो किधर जाएगा, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं टुवार्ड्स नॉर्थ, साउथ से कहां जाओगे हो जाएगा आपका टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो फ्रॉम साउथ से आ रहा है कहां जा रहा है, नॉर्थ की ओर, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट, जो आपको फिजिक्स में आएंगे, तो इसको फटाफट देख के उसे याद कर लीजिएगा, बार बार इस सब वर्ड्स का यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में बाबू, ठीक है ना, हम ये नहीं बोलते हैं कि इधर है या उधर है, ठीक है ना, इसमें मस्ट भी एक आपका बात करने का तरीका होता है, ठीक है, कि भाई एक्स के लॉन्ग हो, वाई के लॉन्ग हो, ठीक है, या किस एक्सिस पे हो, हम लोग ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना, इन्हें कि इधर है उधर है ऐसे करके ऐसे के चले, ऐसा कुछ बात नहीं होता है, इसमें मस्ट भी कोऑर्डिनेट, मस्ट भी डायरेक्शन, मस्ट भी एक्सिस, ठीक है ना, ये आपको पूरा दिशा बताना होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी इसमें समझ में आ पाएगा। तो ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लिख लेना और इसको याद करना है, जल्दी इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फास्ट, जल्दी इसको पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। और लिखिए बाबू, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या लिखिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का कितने प्रकार होता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए पहला बाबू क्या है, कि पहला दोस्त है वो क्या है, पहला का क्या दोस्त है, यहां देखिए
को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या वो को इनिशियल वेक्टर किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए को इनिशियल, ठीक है ना, को एजुकेटेड, ठीक है, क्या बाबू, को इनिशियल, को एजुकेटेड, ठीक है। को इनिशियल, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकलता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे दीज वेक्टर्स आर started from same point is known as co-initial vectors। co-initial vectors मतलब एक ही पॉइंट से जब बहुत सारा वेक्टर्स निकलेगा, ठीक है, तो इसका बोलेंगे आपको co-initial वेक्टर बोलेंगे। इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इसका डायरेक्शन आपका होगा, देखिए यहाँ पे दिस इज पॉइंट बाबू दोस्त, यहां से देखिए निकला दो वेक्टर बाबू, तीसरा वेक्टर बाबू, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर। एक ही पॉइंट से बहुत से जब वेक्टर निकलेगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे को इनिशियल, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और वो क्या, ई वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दोस्त, दूसरा क्या, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, जब दो वेक्टर पैरेलल होता है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं बाबू, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाए, इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर का देखिए, और दिस इज ए वेक्टर बाबू और दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर बाबू, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। तो बाबू दोनों सेम है, क्या वो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, दीज आर पैरेलल वेक्टर, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, क्या हो, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए बाबू, जल्दी, जितना जल्दी हो सके पॉज करके इसको फटाफट लिखिए। तो जल्दी 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 लिखिए, जितना जल्दी हो सके आप उसको लिखिए फास्ट। ओके बच्चे लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिए, दो वेक्टर तो सीख लिए, आगे देखिए, दो वेक्टर कंप्लीट हुआ। तीसरा वेक्टर इक्वल वेक्टर, क्या दोस्त, इक्वल वेक्टर देखिए, तीसरा क्या होगा, इक्वल वेक्टर। जो वेक्टर इस आकार, जो आपका वेक्टर बराबर होगा उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जो वेक्टर क्या आपका बराबर हो उसका बोलेंगे इक्वल वेक्टर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि बाबू बाबू ये दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना बाबू, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, क्या बोलेंगे, दोनों क्या, दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन आपको इक्वल वेक्टर इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, जो दोनों बराबर हो, दोनों वेक्टर जो बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बाबू 3 में, 4 में, कौन ऐसे लिखिए, 4 नंबर लिखिए, नेगेटिव वेक्टर, क्या दोस्त, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जैसे देखिए बाबू, ये बाबू आपका ए वेक्टर है, दूसरा आपका बी वेक्टर है, ठीक है, क्या होगा आपका बी वेक्टर है। तो क्या हो, क्या ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। मतलब बाबू डायरेक्शन दिखा दे, ठीक है, उल्टा, क्या बाबू दिखा दे, डायरेक्शन दिखा दे उल्टा, ठीक है, तो क्या बोल सकते, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए बाबू,
लिख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर, ठीक है, पी क्यू, ठीक है ना, एक और इधर लिख सकते हो क्या, पी क्यू, ठीक है। तो भाई इसका जो आपका लिखा जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्या, माइनस क्यू पी, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, क्या आपका होगा, दिस इज आपका नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। उसको देखिए बाबू 4 में कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, क्या दोस्त, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर क्या होता है, ठीक है, एक होता है को एजुकेशन या को एजुकेटेड स्कूल होता है, मतलब जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, ठीक है, उसको बोलते हैं को एजुकेटेड स्कूल, ठीक है, लिखा रहता है, ठीक है ना, सीबीएसई पैटर्न को एजुकेटेड स्कूल, मतलब वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स सेक्शन पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर में क्या बोलता है, ठीक है, बहुत सा वेक्टर एक ही प्लेन में रहेगा, क्या होगा बाबू, आपको एक ही प्लेन में रहेगा। अब प्लेन क्या होता है मैंने बताया है कहाँ आपको, मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है ना, कि भाई दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना, और भाई दोनों के बीच में, और इस पे चलेंगे इसको एक्स बोलेंगे, इस पे वाई बोलेंगे, यानी कि दिस इज कोऑर्डिनेट पे चल रहे हैं, लेकिन जब दोनों के बीच में चलेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको प्लेन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाबू क्या हो गया बाबू, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, या क्या होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। और बाबू यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, ठीक है ना बाबू, इतना सारा वेक्टर, ठीक है ना। तो एक ही प्लेन में है तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, क्या बोलेंगे बाबू, कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि एक ही प्लेन में बहुत सारा वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। तो जल्दी आप लोग पॉज कीजिए और इसको लिखिए, तो फास्ट, जल्दी जल्दी आप लोग फास्ट इसको लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है पॉज करके लिखिए उसको। हो गया बाबू, मिटाया जाए। अब देखिए कितना हो गया था, 4 5 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। अब देखिए बाबू 6 में क्या हुआ यहाँ पे नंबर थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना, क्या कि अभी हम लोग 3 दिए थे, ठीक है, तो जो भी हो सकता है 4 5 का नंबर कुछ हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका अगला जो आपका वेक्टर होगा, ठीक है, तो अगला कौन सा वेक्टर होगा, तो लिखा हूँ क्या यहाँ पे, कॉन करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है, क्या लिखेंगे, these vectors are passing from a common point is known as concurrent वेक्टर। देखिए बाबू जब बहुत सा वेक्टर एक पॉइंट से पास करे, ठीक है, क्या करे बाबू, एक पॉइंट से पास करे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बाबू एक पॉइंट है, ठीक है, देखिए दोस्त यहां से बाबू एक वेक्टर जा रहा है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर वो क्या आपका सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तीनों वेक्टर बाबू, ठीक है ना। और जब तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से जाए, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है। इन समझिए कि कॉनकरेंट मतलब क्या, आपको इस वेक्टर में करंट चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी पॉइंट से जो वेक्टर, किसी पॉइंट से बहुत से जब वेक्टर जाता है पास करता है उसी वेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए 7 नंबर में को
लीनियर वेक्टर, ठीक है ना। को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जब बहुत सारा वेक्टर एक ही लाइन में होगा, ठीक है ना, दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में होगा, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, को लीनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। लिखा गया को लीनियर वेक्टर्स, देखा जाए बाबू यहाँ पे, जैसे बाबू दिस इज ए वेक्टर बाबू, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा बाबू इसी लाइन में एक और होगा, ठीक है ना, क्या, दिस इज बी वेक्टर, इसमें क्या होगा, दिस इज सी वेक्टर, इसमें क्या होगा, दिस इज डी वेक्टर। मतलब एक ही लाइन में, मतलब उसी लाइन पे दूसरा वेक्टर होगा, उसी वेक्टर क्या बोले हम लोग, को लीनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए बाबू, ठीक है ना, दिस वेक्टर इन सेम लाइन आर नोन एज को लीनियर वेक्टर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, दिस vectors are in same line is known as co-linear vectors, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका को-लिनियर वेक्टर होगा, क्या होगा आपका को-लिनियर वेक्टर होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए बाबू, इसको लिखिए, थोड़ा नंबरिंग देख लीजिएगा, ठीक है, 5-6 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसके बाद यही होगा, पहले कुछ को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसको लिखिए, तो पॉज करके इसको लिखिए आप लोग, हो गया दोस्त, ठीक है, आगे देखिए। आगे देखा जाए, आपका क्या बाबू, आपका 8 में NULL नल वेक्टर या नल वेक्टर्स, या इसी को बोलते क्या हम लोग, जीरो वेक्टर्स, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर्स। बोलिएगा सर नल वेक्टर क्या होता है, तो जिस नल से पानी निकलेगा उसको नल वेक्टर बोलेंगे, यही आपको दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा सोच रहे 100% गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर, ठीक है ना। लिख रहा हूं, these vectors have magnitude equal to 0 is known as null vectors। क्या बोलते हैं उसको, null vectors को बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या लिख सकता हूं, इसमें लिखा जा सकता है these vectors have no direction। इस वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। these vectors have no direction, ठीक है, इस वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि देखिए बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, चाहे ऐसे लिखिए, वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको क्या मिलेगा आपको, सी वेक्टर मिलेगा, क्या मिला आपको, सी वेक्टर मिला। फिर लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, तो जगह रॉन्ग, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखना होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, इसमें वेक्टर लगाना होगा, क्या लगाना होगा, वेक्टर लगाना होगा, ठीक है ना। तो भाई जीरो वेक्टर के पास आपका क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के पास नहीं होता है। और बाबू लेकिन ऐसा लिखना होता है, इसमें वेक्टर का साइन देना होगा तभी आपका सही होगा, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू आगे, फिर लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है बाबू, देखिए आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका थीटा है, ए वेक्टर बी वेक्टर का बीच में क्या आपका थीटा है। तो लिखा हूँ क्या, ए वेक्टर को और बी वेक्टर से गुना करेंगे वो क्या होगा, तो आपका आर वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको,
आर वेक्टर मिलेगा। तो आर वेक्टर कितना होगा लिखेंगे, इसलिए आर इक्वल टू लिखेंगे ए बी साइन थीटा। क्या हो, ए बी साइन थीटा, और ये थीटा क्या हुआ, वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होगा दोस्त, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, तो वही लिख सकते हैं। और दिखाओगे आपका ये आर, ये आपका आ गया, ठीक है ना, क्या होगा आपका ये आ गया। इसको मैग्नीट्यूड में डाल सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये भी आपका हो सकता है। तो जल्दी इसको फटाफट इसको लिखिए, तो बाबू फास्ट लिखिए इसको, जल्दी पॉज कीजिए, इसको लिखिए, फिर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लिखते चलिए, समझते चलिए, जो भी डाउट हो कमेंट में पूछते रहिएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, मिटा रहे हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। ओके बच्चों, देखिए एक कंसेप्ट और देख लीजिए आप। इतना तो हो गया बाबू, अभी तक हमको 8 वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल वेक्टर आएगा, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। कोई पूछेगा कितना वेक्टर्स होता है, कितने प्रकार वेक्टर्स होता है, तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जितना हमको आवश्यकता है उतना को पढ़ा दिया गया, इसी से आपका काम चलेगा। बाकी जो स्पेशल टाइप में उसको और बता देंगे, ठीक है ना। तो अभी तत्काल में एक लिखिए, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या लिखिए बाबू, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ये आया हुआ है, या फिजिक्स में बहुत बार इसके यूज भी होगा, ठीक है। तो लिखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेडिंग दिया जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी, मतलब बाबू एक वेक्टर को स्केलर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। एक वेक्टर जब स्केलर से गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है वेक्टर में वेक्टर गुना तो वेक्टर ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि वेक्टर में जब वेक्टर से गुना करते हैं तो वेक्टर मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाई यहाँ पे एक बोला गया कि जब वेक्टर को स्केलर से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाओ बाबू, ए एक वेक्टर है, क्या वो आपका एक वेक्टर है, ठीक है। एक क्या दोस्त वेक्टर, लेमडा क्या आपका स्केलर, ये आपका वेक्टर लेमडा क्या दोस्त आपका स्केलर है, ठीक है। अब कहता है कि ए इंटू लेमडा कर दीजिए, क्या कीजिए ए वेक्टर इंटू लेमडा कर दीजिए, क्या कीजिए ए वेक्टर इंटू लेमडा कीजिए। तो क्या मिलेगा बाबू, आपका वी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपका वी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। या इसको वी वेक्टर बोल देते हैं, ए वेक्टर को अगर लेमडा सुने कि क्या मिला आपको वी वेक्टर मिला, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख सकता हो क्या, तो आपका वेक्टर मिला, इस बस क्या क्या होगा, एक तो होगा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर ही मिला है। याद रखिए जब स्केलर को वेक्टर शून्य करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर मिलेगा। वेक्टर को वेक्टर शून्य करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई with a scalar quantity, then it will give a new vector। देखो जब एक वेक्टर को स्केलर से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एक आपका नया वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, आपका एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा दोस्त, हाँ यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई यहाँ देखिए फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे हमको लिखा गया जब ए इंटू बी हो तो वो हो गया, ठीक है। ठीक है, लिख सकते हैं बी, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ए वेक्टर विल बी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। कोई पूछेगा बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या बाबू बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब जो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना, जो ए वेक्टर का होगा वही आपका बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्त, जो ए वेक्टर डायरेक्शन होगा वही क्या होगा आपका होगा वेक्टर का डायरेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे फिर यहाँ पे आगे देखिए बाबू, एक एग्जाम्पल देखिए, भी 40 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, या इसे 60 कर लो, 60 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो v फॉर क्या होता है दोस्त, तो v फॉर होता है वेलोसिटी, याद है ना, a फॉर एप्पल, v फॉर वेलोसिटी, m फॉर मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रख चलिएगा, ठीक है। आप कह दिया v इक्वल 60 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये क्या बाबू, तो ये क्या आपका डायरेक्शन है, क्या बाबू आपका ये डायरेक्शन है, और ये क्या बाबू, ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड है, क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड है, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज क्या आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर लिख दो क्या यहाँ पे दोस्त, पता है P इक्वल टू, यहां से लिखिए m दिया है बाबू कितना आपका 50 kg, आपका 50 kg, ठीक है। क्या लिखिए यहाँ पे m क्या है, जैसे m लिखिए बाबू 50 kg है, m क्या आपका 50 kg है। ये कौन सा क्वांटिटी बाबू, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बाबू। और यहाँ पर भी दिया बाबू कितना, भी आपका दिया बाबू कितना 5 मीटर पर सेकेंड, क्या आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या दोस्त ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्त इसको आप फटाफट लिखिए, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं बच रहा है तो पहले इसको फटाफट लिखिए, ठीक है ना। यहाँ अभी इसको फिर समझाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो ऐसे कीजिए कि पहले इधर वाला ये वाला आप इसको कम से कम इतना आप इसको आपको लिखिए तो फास्ट, ये वाला पोर्शन को आप जल्दी लिखिए, ये वाला जो है इतना को आप फास्ट लिखिए, यहां तक लिख सकते हैं, जल्दी मिटाना है फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखिए आप, फास्ट लिखिए, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है आप लिखिए इसको। ओके बच्चे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको लगता है ये भी मिटा दिया जाए, ये भी लिख चुके होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं, ये भी लिख चुके हैं हम लोग, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें बता दिया है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा था, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या था, आपका हेडिंग क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए बाबू आपका स्केलर है, आपका बाबू क्या है वेक्टर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, चाहे आप फिर से हम इसको समझा देते हैं, यहाँ लिख के ध्यान देखिए, इसको मिटाइए, यहाँ देखिए बाबू आपका मास दिया है कितना 50 kg, ये क्या आपका बाबू स्केलर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी बाबू स्केलर क्वांटिटी है बाबू। यहाँ पे फिर v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या बाबू दिस इज आपका वेक्टर क्वांटिटी। और हमें जानते हैं वी नो दैट, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है ना, वी नो दैट P इक्वल टू क्या वो होता है mv होता है, क्या होता है बाबू P इक्वल टू mv, m इक्वल टू मास, v फॉर वेलोसिटी, P क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ, क्या P क्या है तो इसको लिख सकता है लीनियर मोमेंटम, क्या दोस्त P आपका लीनियर मोमेंटम है, m क्या दोस्त m आपका मास है, अभी क्या होगा आपका वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो P इक्वल क्या होता है दोस्त mv होता है, तो हम लिखना होगा P इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, तो लिख सकते क्या 10 में 10 क्या लिखेंगे आपका 50 इंटू 10, क्या 50 इंटू 10, तो आपका P जो आएगा ना 50 मीटर सॉरी 500 kg मीटर पर सेकेंड आ जाए, ठीक है मोमेंटम, ठीक है ना। और बाबू इसका कुछ डायरेक्शन होगा वेक्टर, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है इसका डायरेक्शन दिया बाबू, ठीक है, टुवार्ड्स साउथ, ठीक है ना बाबू, और भी का आपका डायरेक्शन दिया है टुवार्ड्स साउथ। तो यहाँ बाबू इसका कोई डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं 50 kg मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स साउथ, नीचे दिख रहा है बाबू, देख लेते हैं
50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड साउथ, नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जहाँ नहीं दिख रहा है उसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देख लो आप, यहाँ से लिख सकते हो क्या, P इक्वल टू क्या बाबू, यहाँ लिख सकते क्या, P इक्वल टू क्या आपका एम भी है, एम कितना बाबू आपका 50 है, और भी कितना बाबू 10 है। तो इसको लिख सकते हो क्या, तो कितना आएगा P क्या जो आपका आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स साउथ, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ P क्या होगा, P की डायरेक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे बाबू क्या, डायरेक्शन ऑफ P विल बी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ V, मतलब जो आपका V का डायरेक्शन होगा ना वही आपका P का डायरेक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये V का डायरेक्शन होगा तो यहाँ P का डायरेक्शन होगा। सोचिए कि हम मास है, क्या होगा मास है, इधर से ट्रक आ रहा है 80 के स्पीड, ठीक है। तो हम पे फोर्स लगाएगा तो क्या ऐसा थोड़ी कि हम इधर से इधर फोर्स लगा रहा है और ट्रक आपका इधर जा रहा है तो हम इधर चले जाएंगे, नहीं ना दोस्त भाई। इधर से ट्रक कर रहा है, फोर्स लगाए तो भाई ट्रक इधर जाएगा तो हम भी इधर ही जाएंगे, तो मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, और किस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए बाबू, जस्ट थोड़ा जल्दी इसको फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फास्ट। पॉज करके इसको लिखिए आप। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक, हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, आगे देखिए, आगे देखो बाबू, यहाँ फोकस कीजिए। तो दोस्त अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक ब्लॉक है, क्या वो, एक ब्लॉक है जिस पर लकड़ी का टुकड़ा रखा गया, ठीक है ना, जिसे कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है ना। मास कितना आपका है, m है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक फोर्स भी लग रहा है, क्या लग रहा है आपका, फोर्स भी लग रहा है। तो इसमें लिख सकता हूँ क्या, वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं न्यूटन के दूसरा नियम से, क्या दूसरा नियम से, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर क्या होता है दोस्त, F इक्वल टू होता है m इंटू ए, क्या वो सब एग्जाम्पल है, एक स्केलर को बेटर सुना करेंगे तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बाबू, दिस इज फोर्स, दिस इज मास, दिस हो क्या एक्सेलरेशन। ये बाबू क्या है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या है दोस्त, दिस इज स्केलर क्वांटिटी है दोस्त, और आपका फोर्स क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर को स्केलर से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है बाबू, वेक्टर ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि m दिया हुआ आपका 10 kg, ठीक है, और ए दिया हुआ क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए f कितना होगा, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या 10 गुना 5 कितना हो, तो एक मिनट रुक जाइए, तो f इक्वल टू व्हाट, तो लिखते हैं इसलिए f इक्वल टू क्या हमको पता है m इंटू ए होता है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, m कौन कितना होगा 10 और ए का कितना 5, क्या लिखेंगे 10 इंटू 5 कितना होगा वो, क्या लिखेंगे क्या 50 न्यूटन, क्या हो 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। न्यूटन क्या है फोर्स का एसआई यूनिट है, क्या दोस्त फोर्स का आपका एसआई यूनिट है, तो क्या आपका आंसर आ गया 50 न्यूटन, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर कोई पूछेगा कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हो क्या एफ इज पैरेलल टू ए, एफ इज पैरेलल टू ए, मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा, जब आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उधर आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो लिख सकते हो बाबू डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ए विल बी सेम, क्या होगा वो डायरेक्शन ऑफ ए एंड, डायरेक्शन ऑफ क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ए विल बी क्या बाबू सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा आपका सेम होने वाला है, ठीक है। अब देखिए बाबू आगे फिर एक और एग्जांपल है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई,
क्या दोस्त, F इजकल टू Q इंटू E, ठीक है। वेयर, जहां पर F क्या हो, यहाँ पर क्या है, F क्या आपका, लिख सकते हैं क्या दोस्त, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर का साइन दे दीजिए बाबू, आपका F क्या है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपको 12th में आएगा, कहाँ आएगा दोस्त, ये सब 12th में आएगा। ये आपका एक स्केलर को वेक्टर के साथ गुना करते हैं तो कैसे कैसे मिले वही सब समझाया जा रहा है। तो भाई F क्या आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है ना। Q क्या है, तो Q क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या दोस्त, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और E क्या बाबू, E फॉर एलिफेंट, नहीं गधा, E फॉर यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फॉर क्या दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या है, ये आपका चार्ज क्या है दोस्त, चार्ज आपका स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या मिला आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी मिला है, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। फास्ट जल्दी इसको पॉज कीजिए और फटाफट इसको लिखिए, तो जल्दी। ओके बच्चों, मिटा रहे हैं, मिटाया जाए, ओके। फिर आगे देखिए बाबू, अभी हम बताए थे आपको F इजकल टू Q इंटू E, क्या बताए थे बाबू, F इजकल टू Q इंटू E, ठीक है ना। जिसमें बताया थे ये क्या था आपका, ये आपका वेक्टर था, ये क्या था आपका, दिस इज स्केलर, और ये बाबू क्या था, दिस इज वेक्टर, ठीक है ना। कि आपको ये बता रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल चल रहा है कि जब वेक्टर को स्केलर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा बार पूछा हो, ये जो पढ़ा है ये 12th में आपको आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, if Q is plus, if Q is plus, then the direction of electric field and electric force will be same। देखिए बाबू, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा दोस्त, ठीक है, क्या होगा, दोनों का जब डायरेक्शन सेम होगा तो बोल सकते हो क्या कि अब तो जब देखिएगा, जब Q का जब Q पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे आपको पढ़ाएंगे अगले साल 12th क्लास में, ठीक है, आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें आपको चार्ज के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है, उसमें फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सब आपको सीखना है। तो भाई यहाँ पे अभी सिर्फ हम फॉर्मूला निकाल के बताए हैं, उसका एग्जांपल चल रहा है। तो फोर्स Q इंटू E होता है, फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, Q क्या होगा, चार्ज हो गया, और E क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि जब चार्ज प्लस हो, जब चार्ज क्या होगा, प्लस हो, तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। मतलब बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर ही होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वो आपका इसी साइड होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे, फिर लिख सकता हूँ क्या, इफ Q इज नेगेटिव, क्या दोस्त, इफ Q इज नेगेटिव, और Q नेगेटिव होगा, ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स will be opposite। अब देखिए, चार्ज जब नेगेटिव हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना, तो अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए बाबू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबू यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, प्लस चार्ज हुआ, माइनस चार्ज हुआ, ठीक है ना। तो भाई इसको अटैक करेगा, क्या करेगा, दूसरे को अटैक करेगा, ठीक है। तो अभी तत्काल में इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी तत्काल में समझिए कि भाई जब आपका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो अटैक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो लिखा गया है इफ Q इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अपोजिट, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे, और फोर्स का डायरेक्शन बाबू ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये होगा, क्या होगा आपका,
आपका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू अगला कॉन्सेप्ट दोस्त, यहाँ पे एक वेक्टर है, क्या दोस्त, यहाँ बाबू पी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे बाबू एक क्या क्यू वेक्टर है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। लिखे बाबू यहाँ का पी इनटू क्यू करेंगे तो यहाँ पे आर वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, आर वेक्टर मिलेगा। और इसका आर कितना होगा, इसलिए आर इसको लिखेंगे पी क्यू इंटू पी क्यू साइन थीटा, कितना होगा, पी क्यू साइन थीटा होगा, क्या होगा दोस्त, पी क्यू साइन थीटा होगा। तो भाई आप लोग ये बता दिए, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एक स्केलर को वेक्टर से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे होता है, ठीक है ना। इसी में हम लोग और कुछ आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो तत्काल में इतना रहने दीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट के पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, इसको नोट्स बनाते चलिए, इसको याद कीजिए, और इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना, इतना से आपका हर जगह काम चल जाएगा। ओके।